हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हम पहले क्या करना है? सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 5th के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 34। क्या डेट है? 30 जुलाई 2021। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, आउटकम लर्निंग से रिलेटेड। टू रिवाइज द नंबर कॉन्सेप्ट, यानी जो संख्याएं हैं उनको रिवाइज करना, दोहराना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो देखिए क्या है। अंकों का खेल, पुनरावृत्ति कार्य पत्रिका। नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले हफ्ते हमने जरीन की अम्मी की दुकान के बारे में चर्चा की थी। आज भी हम जरीन की अम्मी की मदद करेंगे। अम्मी की दुकान में कुछ और सामान आया है जिसे वह बांटकर घर और दुकान में रखना चाहती है। आप भी इस काम में उनकी मदद कीजिए और दिए गए सामान को 2 हिस्सों में बांटने के तरीके सुझाइए। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ है वस्तु जैसे कि आटा, चावल, चीनी। यहाँ पर उनकी मात्रा है किलोग्राम में। आटा है 75 किलोग्राम, चावल है 50 किलोग्राम और चीनी है 45 किलोग्राम। यहाँ पर है दुकान और घर पर सामान रखने के तरीके। तो यहाँ देखिए, जो आटा है उन्होंने कैसे रखा है, 75 किलोग्राम है, केजी है। तो 30 किलोग्राम और 45 किलोग्राम, फिर 50 किलोग्राम और 25 किलोग्राम और 40 किलोग्राम और 35 किलोग्राम। तो ये सभी क्या है? ये अगर हम 30 + 45 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 75। अगर हम 50 + 25 करेंगे तो भी हमारा 75 आंसर आएगा। अगर हम 40 + 35 करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा 75। ठीक है, इनको ऐड करके देखिए आप। तो जैसे कि यहाँ पर चावल दिया गया है 50 किलोग्राम, तो हम इनको अलग अलग कैसे रख सकते हैं? देखो, एक तो हम लिख सकते हैं 20 केजी, ठीक है, 20 किलोग्राम, किलो यहाँ पर ग्राम है, और 30 किलोग्राम। एक तो ये हो गया तरीका। और कैसे लिख सकते हैं हम इसको? 25 यानी 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम और 25 किलोग्राम यानी 25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 50 होगा। करके देखो। और क्या तरीका हो सकता है? देखो, अगर हम इसको 40 और 10 में कर दें, यानी 10 किलोग्राम, या 10 40 में कर दें 10 किलोग्राम और 40 यानी 40 किलोग्राम, तो हमारा आंसर तो वही आएगा ना, 50 किलोग्राम। तो ये देखिए, हमने 3 तरीके लिख लिए हैं यहाँ पर। एक तो हो गया हमारा 20 30 का, एक हो गया हमारा 25 का, और एक हो गया हमारा 10 और 40 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पेस नहीं था इतना, तो इसलिए मैंने लाइन से लिख दिया है। फिर देखो, यहाँ पर चीनी है जो है 45 किलोग्राम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 बार इसको हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम 20 केजी, और मैं केजी लिख दूँ, किलोग्राम आप यहाँ पर लिख लो, किलोग्राम ऐसे लिख लो प्लीज़। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे कि 20 केजी, किलोग्राम, और इंग्लिश में लिख देती हूँ मैं ऐसे, और यहाँ पर लिख दिया मैंने जैसे कि 25 केजी यानी किलोग्राम। ठीक है, तो ये कितना हो गया बताओ? 20 + 25 कितना होता है? 45 होता है ना? यस। फिर हम दूसरे तरीके से इनको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर अगर हमने 10 केजी लिख दिया यानी 10 किलो, और यहाँ पर अगर हमने लिख दिया 35 केजी यानी 35 किलोग्राम, तो फिर भी कितना हो गया हमारा? फिर भी तो 45 हो गया ना। 10 + 35 45 होते हैं, प्लस करके देखो। और क्या तरीका है? और अगर हम इसको यहाँ पर 15 कर दें, 15 केजी यानी 15 किलो, और यहाँ पर कर दें हम 30
30 kg। तो देखो काउंट करो, ऐड करके देखो, 30 + 15 कितने होते हैं? 45। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 20 + 25 तो भी 45 होगा, 10 + 35 तो भी 45 होगा, 15 + 30 तो भी 45 ही होगा। ऐड करके देखो। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है अब अम्मी ने जरीन को कुछ ऐसे लोगों के बिल दिए हैं जिनसे बकाया यानी रुपये लेना है। अम्मी ने जरीन से कहा कि वह बकाए के हिसाब की तालिका पूरी कर दे। आप भी इस कार्य में जरीन की मदद कीजिए। यहाँ पर ग्राहकों के नाम हैं जैसे कि रमेश, अब्दुल, रियाज, मंजीत, अनिल। और यहाँ पर है बकाया उनकी राशि 850 रुपये, 350 रुपये, 295 रुपये, 673 रुपये और 932 रुपये। और यहाँ पर है राशि शब्दों में जैसे कि 850। ठीक है, यानी 850। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जैसे कि रमेश का लिखा हुआ है 850 रुपये है, यहाँ पर शब्दों में भी लिखा है 850। तो हमें शब्दों में लिखना है। जैसे कि अब्दुल के पास है 350 बकाया, तो हम कैसे लिखेंगे 350 रुपये बताओ? पहले हम लिखेंगे 3 350। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट देखो, रियाज के पास कितना बकाया है? 295। 295 यानी 295। 295 लिखेंगे इसको इंग्लिश में। मंजीत के पास है 673, तो 673 कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 100, 600, फिर लिख देंगे 73। 73। ठीक है, उसके बाद अनिल है। अनिल के पास है 932 रुपये। 9 पहले लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 100 और फिर लिखेंगे 32। 932। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, तो बेटा यहाँ पर देखो जो कुल राशि है वो कितनी हो गई? वो हो गई 3100 रुपये। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 3100 रुपये। ठीक है, यानी 3100 रुपीज़। तो इसको हम कुल राशि को लिख देंगे 3100 रुपये, या फिर 3100 रुपये, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। फिर नेक्स्ट देखो, ये हमने क्या शब्दों में हमने लिख लिया। फिर नेक्स्ट है, दी गई सूची को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट है, सबसे ज़्यादा रुपये किस ग्राहक से लेने हैं? तो सबसे ज़्यादा रुपये किससे लेने हैं बेटा हमें बताओ? वो लेने हैं हमें अनिल से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अनिल। अनिल कितने लेने थे? 932। फिर नेक्स्ट है, किस ग्राहक का बकाया सबसे कम है? तो सबसे कम किसका है? देखो रियाज, सिर्फ 295। तो यहाँ हम लिख देंगे रियाज, 295 है उसके। फिर नेक्स्ट है, दी गई बकाया राशि संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में लगाएं। तो यहाँ पर है आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही क्रम क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम होता है ना कि सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पर? 295
तो पहले हम 295 लिखेंगे, फिर उसके बाद है 350, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या क्या है 673, फिर उसके बाद 850 और फिर सबसे बड़ी है 932। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो सबसे छोटी है वो हो गई हमारी, क्योंकि हमें यहाँ लिखना है आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले हमें तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे ना 295, फिर उससे बड़ी संख्या थी 350, फिर उससे बड़ी थी 673, फिर उससे बड़ी 850 और सबसे बड़ी थी 932। ठीक है, ये हो गया 932। फिर नेक्स्ट है अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 932, फिर उससे छोटी संख्या क्या है 850, फिर उससे छोटी संख्या क्या है 673, फिर उससे छोटी संख्या है 350 और उससे छोटी संख्या यानी जो सबसे छोटी है वो है 295, 295। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।